महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 14। अभी तक हमने पढ़ा कि 3 दैत्यों के बारे में गुरुदेव ने समझाया। क्या थे वो 3 दैत्य? उनको गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया पूरा। लोभ, मोह और अहंकार। और उसमें भी तीनों इंटर रिलेटेड हैं, गुरुदेव ने समझाया। और अहंकार सब सर्वोपरि है, मतलब एक आएगा तो दूसरा आएगा, ये 1 पे 1 फ्री वाला ऑफर है। और किस तरह उन्होंने तीनों दैत्यों ने पूरी मानव जाति को जकड़ रखा था, ये गुरुदेव ने पूरा स्टोरी के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया। और उसके बाद गुरुदेव ने पॉजिटिव साइड बताई कि जब सब कुछ अच्छा था और जब सतयुग कैसा होगा उसकी कल्पना भी गुरुदेव ने हमें बताई कि सतयुग कैसा होगा। अब आगे एक नया टॉपिक बुक का शुरू हो रहा है, उसको देखते हैं। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, शिव का तृतीय नेत्रोन्मीलन और काम कौतुक की समाप्ति। देखिए, शिव जी का गुरुदेव ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ तीसरे नेत्र के उन्मीलन की बात हो रही है। मतलब उन्मीलन मतलब तीसरा नेत्र खुल जाए अगर शिव जी का, तो उससे क्या होगा? काम कौतुक की समाप्ति। काम यहाँ मतलब कामनाएं, चाहे वो किसी भी तरह की काम हो, किसी भी तरह की इच्छा मन में हो उनकी, और क्यूरियोसिटी, अपनी कितनी सारा कौतुक मतलब होता है कौतूहल होना, क्यूरियोसिटी होना किसी चीज़ की, उन सब की समाप्ति। अब इसमें आगे गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। एक बार उद्धत कामदेवता को ऊत सूझी। लोग शांति से दिन गुजार रहे थे, परिश्रम से कमाते, स्नेह सहयोग से रहते, हंसी खुशी के साथ संतोष का जीवन बिताते। कामदेवता से यह सहन न हो सका और उसने लोगों को परेशान करने की ठानी और अपनी माया चारों ओर फैला दी। देखिए तो कितना सुंदर इमेजिनेशन है कि हम लोग पहले कैसे रहते थे सतयुग में, है ना। कितनी अच्छी, सब लोग मेहनत कर रहे थे, स्नो और प्रेम से। सबके बीच का जो आधार स्तंभ था, हम लोगों को जो धागा जोड़े हुए था मानवता को, वो प्रेम का धागा था, सहयोग का धागा था, करुणा कंपैशन का धागा था। अब ये काम देवता कोई बाहर से आए हुए देवता नहीं है। यहाँ जो गुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर हमारे भीतर ही कितनी कामनाएं अनगिनत उठने लगी हैं हर टाइम, उनकी बात यहाँ हो रही है। तो काम देवता लोगों के मन में घुस गया और हर एक के मन में असीम कामनाएं भड़का दी। हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करने लगे तो हमारी विश लिस्ट ना बहुत बड़ी होगी। एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो दूसरी पूरी हो जाएगी तो तीसरी, मतलब वो नेवर एंडिंग विश लिस्ट होगी। और उसमें भी आज एक इच्छा है, लेटेस्ट मोबाइल आया है, तो वो भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देने वाली। मतलब इच्छाएं हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो इच्छा पूरी होके क्या वो हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है? मार्केट में नया मॉडल आएगा, नए का मन कर जाएगा। अभी ये वाली चीज़ है, फिर मार्केट में और नया आएगा तो नए का मन कर जाएगा। तो एक नेवर एंडिंग लूप हमारे अंदर उन्होंने कामदेवता ने भड़का दिया, जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं लग रहा कि वो कब हमारे भीतर एंट्री कर गया। लोगों ने अपनी थोड़ी सी आवश्यकताएं थोड़े से श्रम से पूरा कर लिया करते थे, शेष समय लोक मंगल में लगाते थे। इससे सभी को प्रसन्नता थी, सभी को शांति थी। पर जब कामनाएं भड़की तो लोग उद्विग्न हो गए। किसी को धन संग्रह की, किसी को वासना की, किसी को पदवी पाने की। पहले यह ललक धीमी थी, पर जब सभी की प्रवृत्तियां उस ओर बह निकली तो एक दूसरे में प्रतिद्वंद्विता ठन गई। क्योंकि गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब पहले ये जो वीकेंड का ऑफ है ना, जो हम इसे अभी तो पहले हमने पाश्चात्य से ले लिया सैटरडे संडे, अपने उसमें केवल संडे ऑफ होता था। आपको याद हो, हम जब छोटे थे तो शायद संडे एक ऑफ होता था। और ये ऑफ पता है क्यों मिलता था? मैंने कहीं पढ़ा है कि ये संडे का ऑफ होता था लोक मंगल के लिए, कि भाई आपने 5 दिन 6 दिन आपने ऑफिस का, आपने घर गृहस्थी का काम किया, अब एक दिन की छुट्टी है, इस छुट्टी में हम प्रकृति के लिए कुछ करेंगे, हम बाहर जाएंगे। और धीरे धीरे कल्चर क्या हो गई, मॉल्स आ गए और हम भूल गए कि हमें ये ऑफ किसके लिए मिला है? सेवा के लिए। किसकी सेवा के लिए? प्रकृति की सेवा के लिए, लोक मंगल के लिए, अच्छा सोचने के लिए, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। अभी क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, मॉल्स आ गए, कल्चर बदल गई, 2 ऑफ भी कम पड़ने लगे हैं। सैटरडे संडे 2 दिन मिल रहे हैं, वो भी कम पड़े हैं। क्यों पड़े? क्योंकि अनगिनत कामनाएं आ गई। किसी को केवल पैसा चाहिए। अगर अपने आप से पूछो आपको क्यों चाहिए पैसा, आपको एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एम्बिशियस है वो एम्बिशंस खत्म ही नहीं होंगी, एक दूसरी तीसरी, कहीं पे भी जाके कहीं तो स्टॉप हो ना। नीड और ग्रीड का अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड और ग्रीड। और पहले लोग अपनी ज़रूरत का आवश्यकता कम थी और उसके हिसाब से जीते थे और सुख शांति में थे, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और अभी हम फ्लैट कल्चर्स में रहने लगे हैं, आजू बाजू जानते ही नहीं है कौन कहाँ रह रहा है। छोटे शहरों में तो अभी फिर भी वो कल्चर है, पर जो बड़े शहर हैं वहाँ तो फ्लैट कल्चर आ गया, पता ही नहीं कहाँ क्या रह रहे हैं। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं
कि पहले फिर भी भाई अंदर आया कलयुग, काम वासना अंदर आई तो पहले धीरे थी, और लोग फिर भी क्योंकि जब तप उपासना अपने अपने साथ समय बिताते थे, तो अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ भी गया तो उन्हें समझ में आ जाता था और वो उस पर काम करते थे और डरते थे, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मेरे मन में इस तरह का भाव आया, इतना गलत विचार मेरे मन में आया। आज तो अगर नहीं आएगा तो सोचेंगे हम एलियन तो नहीं है, हम कौन सी दुनिया से आए हैं, हाँ हम दुनिया की भीड़ में भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, मतलब कंपटीशन भी उस लेवल का हो गया है। तो आगे गुरुदेव इसी चीज़ को लिख रहे हैं कि कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी का भाव भी यहीं से आया। तेरे पास इतना, मेरा मकान तेरे मकान से बड़ा क्यों नहीं, तुझे मतलब अगर अपने आपस में ही हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, अच्छा प्रमोशन किसका होना है, मेरा या कि तेरा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लो तो वो जेलेसी का भाव इतना हो गया है कि जो अपने हैं उस अपनत्व को भूल के उन्हीं से आगे निकलने की होड़ मच रखी है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कौन ज़्यादा धन जमा करेगा, कौन ज़्यादा विलासिता और आनंद लूटेगा, कौन अपनी अहंता का आतंक दूसरों पर प्रदर्शित करेगा। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी भगदड़ मची कि लोगों ने औचित्य का रास्ता छोड़ दिया और जैसे वैसे अधिकार सफलता प्राप्त करने के लिए आतुर उठे। वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक रेस में भाग रहे हैं और अहम, मेरा अहम, अब ये मतलब मेरे पास कौन सी गाड़ी है, ये स्टेटस सिंबल है, हमारे पास कौन सी मोबाइल है, ये स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर हम आज बोल दें हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है टीवी, सिंपल सा मोबाइल है, तो कहते हुए किसको किसको हर्ट होगा, किसको दुख होगा, कैसे कह दें पब्लिक में, समाज में कैसे ये बात बोल दें, बोल ही नहीं पाएंगे, कोई भी हो आप में से और हम में से, हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, ये सबकी स्थिति है। इसको कहना और इम्प्लीमेंट करना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो ये बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम कब समझेंगे, हम लोग उस कंपटीशन में अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं और उसका कोई एंड नहीं है, और उसके चक्कर में हमने नैतिकता का रास्ता छोड़ दिया। एक सूत्र दिया गुरुदेव ने कि अनीति का नहीं खाएंगे, नीति पे चलेंगे और असफलता मिलेगी तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये सत्संकल्प 18 सूत्र हैं, उनमें एक बहुत सुंदर सूत्र दिया और हम इस सूत्र के अपोजिट चल रहे हैं। अभी एक दूसरे के सिर पे पाँव रख के भी जाना है तो हम जाने को तैयार हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रतिद्वंद्विता ने परस्पर संघर्ष छेड़ दिया, मन उत्तेजित हुआ, ईर्ष्या भड़की, द्वेष भड़का, उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ी तो प्रतिरोध सामने आया और फिर प्रतिशोध की आग धधकने लगी। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो यही बात बोल रहे हैं गुरुदेव के सारे एक नेगेटिव इमोशन आया और उसके पीछे पीछे पूरी लाइन आ गई, और जब एक्शन है तो रिएक्शन होगा। जो अच्छे लोग थे, जहाँ हम विश्वास कर सकते थे, वहाँ हमारा विश्वास पात्र कोई नहीं रहा, मित्र कोई, कहीं मित्र वाली फीलिंग ही नहीं है, हर समय एक भय में रहने लगे, कौन डरा दे, कब कौन क्या करा दे। और इसके आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि कबूतर फंसाने के जाल बुनने लगी, पीड़ितों के क्रंदन और उत्पीड़न से अट्टहास से दिशाएं गूंजने लगी, उनकी प्रतिध्वनि ने आतंक फैला दिया। यूनिवर्स में मैक्सिमम लोग क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। मैक्सिमम लोगों के मन में ये सारे ईर्ष्या, द्वेष, छल, अहंकार, लोभ, मोह आ गया। तो पहले भी गुरुदेव ने समझाया कि कैसे हमारे ये क्रंदन यूनिवर्स में फैलते हैं। यूनिवर्स की सारी एनर्जी नेगेटिव हो गई, और जो बुद्धिमान थे अब इस बुद्धि का बड़ा खेल है। बुद्धि जो है, आतंकवादी भी बुद्धि ही बनाती है, तो बुद्धि तो हम सबके पास है, सबके पास बुद्धि है। इसीलिए गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना करी गई है। बुद्धि से तो आप नेगेटिव काम भी कर जाओगे। एक चोर को चोरी करने के लिए कितने तिड़कम लगाने होते होंगे, कितनी ज़्यादा बुद्धि चलानी पड़ती होगी, आप सोचो, चलानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना है। तो जो बुद्धिमान लोग थे, जो प्रबुद्ध वर्ग था, वो नेगेटिव पता नहीं क्या क्या सोचने लगे और प्लानिंग करने लगे कि बस किसको कैसे फंसाएं। हर स्तर पे, किसी भी व्यवसाय में कहीं भी देख लो, तो जो व्यवसाय सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे, उनमें भी सेवा खत्म हो गई। डॉक्टरों का काम सेवा करना है, टीचर्स का काम सेवा करना है, सब कुछ, सबका काम सेवा था एक्चुअली, समाज की सेवा। पर वहाँ प्रायोरिटी पैसे की हो गई, कैसे ज़्यादा एडमिशन्स हों, कैसे ज़्यादा पैसा बन जाए, कैसे हमारा हॉस्पिटल, हमारा स्कूल ज़्यादा हो। और ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पर हर वर्ग में कहीं ना कहीं यही चल रहा है। तो यूनिवर्स में केवल पेन की वाइब्स जा रही है, मैक्सिमम रेशियो। सतयुग क्या है, सतयुग यही है ना कि ज़्यादा लोग अच्छा सोचते हैं तो सतयुग हो जाएगा। अभी रेशियो ऐसा है कि बहुत कम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं और मैक्सिमम लोग केवल पेन में है, दुख में है, तो वो कलयुग बन गया और वो यूनिवर्स में जा रहा है। जो यूनिवर्स में जाएगा वही लौट के आएगा, प्रतिध्वनि तो होगी। और उस प्रतिध्वनि से क्या हुआ, आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि सबके अंदर भय कर गया एक घर। मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी हम एक भय में जी रहे हैं। एवरी टाइम देयर इज़ अ फियर, कोई ना कोई एक फियर हर किसी के पास, अगर आप अंदर टोके देखो तो आपको मिल जाएगा। क्या, क्योंकि जो ये एकत्रित किया, ये जो संग्रह किया है, इसको खोने का डर।
पहले तो हम लोग एक ग्रुप में रहते थे, पहले ज़माने में जो जैसे गुरुदेव समझा रहे हैं, एक फैमिली में रहते थे तो कोई भय नहीं था, पता है कि सब लोग आपस में हैं, सब संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो खोने का डर, हर तरफ से आशंका, और किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे। और जो एक सहयोग के साथ जीवन जीते थे, उससे जो आनंद मिलता था, मतलब हम प्रगति भी कर रहे थे और आनंद के साथ प्रगति कर रहे थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। आजकल तो वो भाव ही चला गया। तो अब उस गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, गुरुदेव यही बात लिख रहे हैं कि हमने जो अपने एक्चुअल प्रगति और आनंद के सारे दरवाजे थे ना, जो सोशल बीइंग अ सोशल एनिमल हमें मिलते थे, एनिमल वर्ड यूज़ करना पड़ा क्योंकि हमारी स्थिति एनिमल वाली हो गई है, वो सारे हमने खुद ही अपने हाथों से बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कौन सा कीड़ा हमारे अंदर आया? काम का कीड़ा। कोई बाहर से नहीं है, अपने भीतर ही वो इच्छाएं, वन के ऊपर टू के ऊपर थ्री, नॉन स्टॉप आती चली गई। अब क्या हुआ? हर कोई अपना ही हरा हरा करने लगा। गुरुदेव आगे इसको इस तरह लिख रहे हैं, हर कोई अपनी ही चाल चलने लगा, अपनी गोटी हरी करने की शतरंज में इतना निमग्न हुआ कि सब आवश्यकताएं, उपेक्षाएं विस्मृति के गर्त में गिरकर विलीन हो गई। ठीक है, हर कोई अपने अपने में जी रहा है, मैं, मेरा परिवार, प्रेत, प्रजनन, उसमें भी मैं सबसे ऊपर, मेरा अहंकार सबसे ऊपर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, हमारी स्मृति भंग हो गई, स्मृति चली गई कि आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आत्मा की वो क्या है। हम अपनी आत्मा से, अपने स्वयं से, जो एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म है, उससे इतनी दूर आ गए कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम, सेवा, करुणा, परोपकार, दया, ये हमारे मूल गुण हैं। हम अपने स्वार्थ में इतना खो गए, ये बात गुरुदेव बोल रहे हैं। और जो जीवन ऑलरेडी बहुत अनसेफ, मतलब बहुत सेफ हम वैसे ही फील नहीं कर रहे थे, और क्या हो गया, ये जीवन एक वजन जैसा हो गया, एक भार हो गया। अभी कितने स्ट्रेस के केसेस हम सुनते हैं, कितने सुसाइडल केसेस हम सुनते हैं, लोगों को एक आपाधापी में एक पेन फील होने लगा, और नेगेटिविटी से हर कोई भाग रहा है। और एक्चुअल स्थिति ये है कि इससे भी बचना चाह रहे हैं हम। हमें पता है कि हम फंस गए हैं, कहाँ, एक लूप में फंस गए हैं, और इस लूप से हर कोई बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं अटक गई थी गाड़ी, कैसे निकलें, क्यों, कैसे, रुक ही नहीं सकता, ये सब जो कुछ हो रहा है रुक ही नहीं सकता। वो ऑफिस है तो जाना पड़ेगा, बिजनेस है तो करना पड़ेगा, और अगर मेरे एक अकेले के सुधरने से क्या होगा, एक अप्रोच ये कि मेरे एक अकेले के करने से क्या होगा, मेरा सर्वाइवल ही नहीं है। लेकिन जब हम डेड एंड में फंसे तो महाकाल का चक्र चला और प्रकृति ने अपना चक्र घुमा दिया, और आज प्रकृति हमें उस लूप से बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। तो पहले उस प्रकृति को उसे बाहर निकालना है, और आज हम लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, चाहे भय से ही सही। आधे ऐसा नहीं कि सब लोग भय से सोच रहे हैं, किसी के मन में संवेदना भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है। अब देखिए ना, हमारे हेल्पर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनकी सैलरी आ रही है वो पूरा सोच रहे हैं कि नहीं, हम अपने घर के, जो हमारे घर में हमारे सहयोगी थे, हेल्पर वर्ल्ड ही गलत है, एक्चुअली वो हमारे सहयोगी थे, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं। तो हमारी मानवता का स्तर जाग रहा है। कैसे जागा? प्रकृति ने अपना चक्कर चलाया, और अब हम बैठे हैं लॉकडाउन के साथ। गुरुदेव ये भविष्यवाणियाँ इतनी अच्छी, ये एक तरह से मुझे सारी भविष्यवाणियाँ ही लग रही हैं पढ़ते हुए, कि गुरुदेव सब कुछ लिख गए कि जब ये सब स्थिति आएंगी तो महाकाल क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आगे कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। अब आज के लिए गुरुदेव ने समझाया कि अभी भी हम अपनी विश लिस्ट को चेक कर लें, और देखें कि हमारी विश लिस्ट में से कितनी विश ऐसी हैं जो इस शरीर के लिए हैं केवल, जिसमें आत्मा का कोई स्थान ही नहीं है, और केवल मैं, मेरा परिवार, अपना छोटा सा दायरा, उस तक अटकी हुई हैं। हम अभी भी ये बात एक बार चेक कर लें अपने से। यही समय है जागने का, अब जाग जाएं, अब भोर हो गई। अगर अभी भी हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं जागा, वो भोर नहीं हुई, तो बिलीव मी बहुत देर हो जाएगी। आप यकीन मानिए, मैं खुद भी अपने आप के लिए एज एन इंडिविजुअल अलर्ट कोशिश कर रही हूँ कि मैं कब जागूंगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइनस में हैं, तो अब जागने का समय है। और प्रभु से प्रार्थना कि हम सबके भीतर की वो दिव्यता जाग जाए, हम सबके भीतर की वो मानवता जाग जाए। इसी के साथ शांति पाठ विश्व कल्याण के लिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई।